Good morning, everybody. In the last class, we have already discussed up to the refining of the petroleum. This topic already we have completed. Okay. Now, today in this video, we are just going to discuss the preventing the energy crisis. Preventing the energy crisis. Preventing the energy crisis means that day by day our population is increasing in a very rapid rate. So the demand of the energy is increased very much, and due to that, what happened? We just give more pressure on our fossil fuels so that we can just generate more amount of the energy, है ना? तो how we can just what are the different ways and what are the things that personally we can do so that we can just reduce the uses of energy by ourselves only. Okay. So preventing energy crisis. As our energy need increases are tremendous places, and energy crisis in the near future is distinct possibilities. The step needed to taken to prevent their following. तो कौन कौन सा स्टेप्स हमें लेना चाहिए वो हम लोग देखते हैं. ठीक है. सबसे पहले है जुडिशियल यूज़. जुडिशियल यूज़ का मतलब होता है कि जहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट है आप वहीं पे यूज़ करो. ठीक है. अगर सपोज़ करो कि अगर यहाँ से अगर आपको स्कूल आना है, तो अगर आप पर्सनल अगर आप अपना व्हीकल यूज़ करने से अच्छा आप स्कूल ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, तो उससे क्या होगा, फ्यूल का आपका जुडिशियल यूज़ होगा, है ना. एंड नॉट वेस्टिंग एनर्जी. तो हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो हम लोग ज़्यादातर समय देखते हैं कि अगर कमरे में कोई नहीं होता है तो फिर भी देखते हैं उस कमरे में लाइट जल रहा है, फ़ैन चल रही है, या फिर और भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है वो वर्क कर रहे हैं, है ना. तो अगर वहाँ कोई भी इंसान अगर उस एनर्जी को यूज़ करने के लिए नहीं है, तो जनरली हमें सारे चीज़ों को ऑफ करके रखना चाहिए. लाइक स्विचिंग ऑफ द लाइट्स, फैन व्हेन नॉट इन यूज़, यूजिंग एयर कूलर, एयर कंडीशनर, रूम हीटर, गीज़र एक्सेट्रा ओनली व्हेन नीडेड. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि एयर कूलर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, रूम हीटर या गीज़र हो गया, तो ये सब ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं कि इन सबको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना. तो अगर ये सारी चीज़ें अगर यूज़ नहीं हो रही है तो हमें इसे स्विच ऑफ करके रखना चाहिए. रिड्यूसिंग द फ्लेम वाइल कुकिंग व्हेन द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग टू सेव फ्यूल. और कभी भी अगर हम लोग खाना वाना बनाना है तो अगर हमें वाटर को बॉयल करना है, तो एक बार अगर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गया तो हमें फ्लेम जो होता है उसको हमें कम करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी वो वाटर को बॉयल करते रहेगा और वाटर आपका इवोपोरेट होगा. तो जो भी फ्लेम है उसको हमें कम करके रखना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, यूजिंग मेथड वेयर द एनर्जी स्पेंड इज लेस. अब हमें क्या करना चाहिए कि कुछ ऐसे मेथड को यूज़ करना चाहिए जिसको यूज़ करने से एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो है या उसका यूजेस है वो कम हो जाएगा. ठीक है. जैसे देखो, पहले के समय में हम लोग जो है वो येलो वाला बल्ब यूज़ करते थे, दैट इज़ ऑफ द 100 वाट. तो इट कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी. तो उसके बाद हम लोगों ने एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने CFLs यूज़ करने लगा. तो CFLs जो था वो येलो बल्ब के कंपेयर में काफ़ी कम एनर्जी यूज़ करता था. फिर उसके बाद CFLs के बाद में आप देखोगे कि एक नया बल्ब आ गया, दैट इज़ कॉल्ड द LED बल्ब्स. और LED बल्ब्स जो हैं वो और कम आपको एनर्जी यूज़ करते हैं. तो डे वाइज डे हम लोग ऐसे इक्विपमेंट्स बनाते जा रहे हैं जिनका एनर्जी कंजप्शन बहुत कम है, और हम लोगों को ऐसे डिवाइसेस को हमें यूज़ करना चाहिए, है ना. देखो नेक्स्ट, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ द प्राइवेट व्हीकल. यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लो कि स्कूल आते हो, तो अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको पर्सनली अगर कार से ड्रॉप करेंगे या बाइक से ड्रॉप करेंगे तो अननेसेसरी वो फ्यूल का वेस्टेज है. क्योंकि अगर आप बस से आ सकते हो तो एक साथ अगर 50 लोग अगर बस से आते हैं तो वो फ्यूल का जुडिशियल यूज़ है ना. तो दैट्स वाई आई वाज टेलिंग कि इफ़ दे आर नीडेड देन वी हैव टू यूज़ द फ्यूल ओनली, है ना. अगर सपोज करो कि यहाँ से आपको अगर रांची जानी है और वहाँ से तुरंत आपको आने, अननेसेसरी अगर आप पर्सनल कार यूज़ करोगे, यू कैन यूज़, इफ़ यू हैव द मनी यू कैन यूज़, बट द थिंग इज़ दैट कि यू आर जस्ट अननेसेसरी वेस्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज. वन डे द नेचुरल रिसोर्सेज इज गोइंग टू बी एक्सटेंड, खत्म. देन व्हाट यू विल डू? देन यू हैव टू जस्ट वॉक ऑन फुट ओनली, है ना. तो इसलिए हमें अपने एनर्जी का जुडिशियल यूज़ करना चाहिए ताकि वो जो एनर्जी है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम लोग यूज़ कर सकें. ठीक है. उसके बाद देखो नेक्स्ट, यूजिंग प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग. तो हमें खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ करना चाहिए, बिकॉज प्रेशर कुकर कैन कुक द फूड वेरी फास्ट एंड ऑल्सो इट यूजेस द वेरी लेस अमाउंट ऑफ द फ्यूल, है ना. प्रेशर कुकर क्या होता है कि वो बहुत जल्दी खाना को बनाता है और बहुत कम एनर्जी यूज़ करता है ना. Next is the using efficient smokeless chulhas in house instead of the kerosene, coal and wood cooking. अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो भी हम लोग घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं चूल्हा आप अच्छे से समझते हो क्या होता है ना, बर्नर्स.
तो जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग वुड वाला यूज़ करेंगे तो वुडन में क्या होता है, जो गांव में देखो कि लकड़ी को जला के लोग खाना बनाते हैं या कोल को जला के बनाते हैं, तो कोल और वुड को जलाने से अननेसेसरी बहुत सारा जो हीट है वो लॉस होता है, उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, एंड ऑल्सो इट क्रिएटेड द लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑल्सो, है ना। तो दैट्स वाई वट एवर द बर्नर वी शुड यूज़, इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी सो दैट इट कैन यूज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फ्यूल. Reducing the cooking time by soaking pulses for some of the time before the cooking and keep the vessel cover while cooking. देखो, और हमें और क्या क्या टेक्निक यूज़ करना चाहिए, तो आप देखोगे अगर आपको राइस कुक करना है या पल्सेस को कुक करना है, तो जब आपको कुक करना है उससे पहले अगर हाफ एन आवर अगर मैं पहले अगर उस राइस को या पल्स को अगर वाटर में सोक करके रखूँगा तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्वेलन हो जाएगा उसमें, है ना। तो उसके बाद जब उसको आप कुक करने के लिए चढ़ाओगे गैस के ऊपर में, तो बहुत कम टाइम में वो तुरंत आपको बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो वाटर में लगने से वो जो है वो हल्का सॉफ्ट हो चुका है, और वो सॉफ्ट हो चुका है तो उसको फिर से ईजिली कुक किया जा सकता है। तो जो भी हमें राइसेस हैं या पल्सेस हैं उनको हमें वाटर में थोड़ा सोक करके रखना चाहिए ताकि वो ईजिली कुकड हो सकें, ठीक है। जुडिशियल यूज़ ऑफ द एनर्जी हैज़ द टू मेन एडवांटेज, और अगर हम एनर्जी को जुडिशियल यूज़ करेंगे तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस है वो देखो। इट विल डिले द एनर्जी क्राइसिस, और ये एनर्जी का जो क्राइसिस है उसको कम करेगा, ठीक है। सेकंड, इट विल गिव द साइंटिस्ट मोर टाइम टू डेवलप मोर एफिशिएंट अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल। देखो, आज के समय में हमारे पास जो भी हमारे पास पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है, अगर वो तो एक समय ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको बनने में तो मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। तो अगर हमारे पास जो भी फ्यूल्स अभी अवेलेबल है, अगर उसका हम लोग जुडिशियल यूज़ करते हैं तो ये एक बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा, और अगर ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा तो हमारे साइंटिस्ट लोग के पास एक सफिशिएंट टाइम होगा ताकि वो इस फील्ड में और रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकें, ताकि हमने और डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्यूल्स को वो डेवलप कर सकें कि अगर कल के समय में पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाता है तो हम इसके अल्टरनेटिव कौन कौन सा फ्यूल को यूज़ कर सकें, तो उनके पास भी एक सफिशिएंट टाइम रहेगा, ठीक है। तो लास्ट ये कुछ टॉपिक्स है, यूजेस ऑफ द पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एंड अदर थिंग्स। तो वंस यू गो थ्रू दिस टॉपिक, अदरवाइज वन मोर वीडियो आई विल जस्ट सेंड यू while discussing all these topics. Thank you very much.